गुड इवनिंग। आज मैं पिवट टेबल्स के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोज है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एंड आई बिलीव आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलने वाला है इस वीडियोज में। समझते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या है एंड देन उसके सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करेंगे। मेरे पास एक फोल्डर है। अगर मैं फोल्डर को ओपन करूँ तो मेरे पास ये फाइल है। ये टेक्स्ट फाइल है, फ्लैट फाइल भी इसको बोलते हैं। तो मेरे पास क्या है, कुछ ईयर वाइज सेल्स का डेटा है और सारे टेक्स्ट फाइल के अंदर है। एक ओपन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से डेटा है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ये है कि इन सारे फाइल्स के बेसिस पे एक समरी बनाना है, इन सारे फाइल को लाइक कंपाइल करके। ओके, देखिएगा ये दो तरीके समझिए। अगर मैं एक्सेल ओपन करूँ, एक सेकेंड पहले एक्सेल ओपन कर लेते हैं। देखिए, सबसे लास्ट में आ जाइए। एक्सेल के सीट्स के अंदर जो रो की साइज होती है ना, मोर देन 10 लाख होती है, 10,48,576। ओके, लाइक एक्सेल बोलता है कि अराउंड 10 लाख के आसपास डेटा स्टोर कर सकता है, बट प्रैक्टिकली ट्रस्ट मी, आपने भी एक्सेल पे काम किया होगा। 3 to 4 लाख अगर डेटा हो जाए एक्सेल के अंदर तो हैंग करना शुरू कर देता है। बहुत प्रॉब्लम्स होती है 2 to 3 लाख डेटा पे काम करने में। ठीक है ना? चाहे आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा, बहुत ही अच्छा क्यों ना हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। ओके, एक क्वेश्चन तो है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि मेरे पास ये जो 3 शीट्स हैं, ये 4 फ्लैट फाइल्स है। अगर इन सारे डेटा को कंपाइल करूँ तो ऐसा माने सपोज कि डेटा का जो साइज हो रहा है वो 30 लाख से 35 लाख के अराउंड जा रहा है कंपाइल्ड होने के बाद। तो एक्सेल में तो कंपाइल होगा नहीं गाइज, क्योंकि एक्सेल का जो साइज है वो 10 लाख के आसपास ही है। ओके, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, सो ऐसे सिचुएशंस में आप इन इन ऑल फ्लैट फाइल्स जो आपको दिख रहा है, इन सब का रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे आप? देखिए, एक्सेल के अंदर मैंने न्यू फीचर्स आया है, अभी नहीं, 2013 के बाद ही 2016 के बाद ही लॉन्च कर दिया था। और 365 में इन बिल्ड है ये, और 19 में भी इन बिल्ड है कमर्शियल वर्जन में। और स्टूडेंट वर्जन में इन बिल्ड नहीं है। जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसको आप पावर क्वेरी एडिटर भी बोल सकते हैं, राइट? इसी के हेल्प से मैं डेटा को एनालाइज करूंगा एंड आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। गेट डेटा पे चलते हैं। फॉर्म फाइल्स, फाइल नहीं है मेरा, फोल्डर है। मैं फोल्डर पे जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस। आप अपना लोकेशंस बताइए कहाँ पे आपका फाइल है, और फिर आप अपने फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए एंड ओके। ओके गाइस, ये जो फर्स्ट एक डायलॉग बॉक्स है, इसमें क्या है, बेसिकली आपके फाइल की इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं। ठीक है ना? और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंबाइन लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गाइस, तीनों ही अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। करना तो कंबाइन ही है, बट मेरे को क्या करना है, डेटा में कुछ क्लीन भी करना है, कुछ मॉडिफाई भी करना है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं कंबाइन ना करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए जरा, ये जो डायलॉग बॉक्स है इसी को बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर गाइस। ओके, इसी के हेल्प से हम डेटा को कंपाइल भी करेंगे और रिपोर्ट्स भी डेवलप करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे चलीजिए, इन दो डाउन जो एरो दिखा रहा है इस पे, और सिंगल क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और डेटा आपका कंपाइल हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब कंपाइल में बीच में जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये क्या कर रहा है देखिए जरा, डेटा टाइप डिडक्शन। देखिए, ये क्या करता है, अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल ये जो आप फाइल ले रहे हैं, ये जो फाइल ले रहे हैं आप, फोर, अभी मैंने बताया था इस डेटा का साइज अगर मोर देन अगर 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख रहा, ठीक है, कुछ समथिंग इस तरीके से अगर फिगर रहा उसका साइज, तो आप यहाँ पे एक आइडिया तो ये आ रहा है कि नीचे वाला सिलेक्शन कर लीजिए बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट। ओके, लेकिन मैं आपको अपना सजेशन बताता हूँ, आप ऊपर वाला ही रहने दीजिए, बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज। होता क्या है, देखिए, ये क्या करेगा, 200 रोज देगा एज अ सैंपल, जिसके बेसिस पे बोलता है आप डेटा को क्लीन करना है, मॉडिफाई करना है, सैंपल डेटा के बेस पे कर लीजिए। जैसे ही आप इसको क्लोज एंड लोड करके एक्सेल पे लेके जाएंगे, क्या करता है पावर क्वेरी एडिटर, ऑटोमेटिकली
पूरा का पूरा डेटा सिंक कर लेगा उस फाइल के अंदर से और वो अपने एंड पे स्टोर कर लेगा। देखिए जरा, तो मैं 200 ही रखता हूँ गाइज एंड ओके कर देता हूँ। ये कंपाइल होना शुरू हो गया। ओके गाइज, ये आपका डेटा कंपाइल हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सोर्स है गाइज, सोर्स इन द सेंस ये फाइल का नाम। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ, ये आपका ये है गाइज। ओके, ये नेम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन से आप ये निकल के आ रहा है कि मुझे सोर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, बीच का ईयर चाहिए मेरे को। ठीक है ना, फाइल का भी नाम ले लेते हैं हम लोग। तो अब कैसे करें, तो आप यहाँ पे चले जाइए ऐड कॉलम, इस बटन पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम ऑल कॉलम्स पे क्लिक कर दीजिए। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारे कॉलम्स आ गए, बट आप यहाँ पे इस कॉलम के बेसिस पे आप एक कोई भी इनमें से वर्ड लिखेंगे या करेक्टर, उसके बेसिस पे डेटा अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2017 हिट इंटर। ओके, ये लीजिए एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आप इसका हेडिंग बना लीजिए, मैंने यहाँ पे ईयर दे दिया। ओके, एंड इसके बाद मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे आपका ईयर आ गया। अब इस पर फिल्टर करके देखेंगे तो 3 इयर्स का ही डेटा आया है, बट फोल्डर में तो डेटा ज़्यादा है। तो मैंने बताया था ना, जो 200 डेटा होगा ना, वो मे भी 200 थ्री फोर, ये जो 3 फाइल्स है इसको लेके कंप्लीट हो जा रहा होगा लाइक। ठीक है ना, तो 200 से ज़्यादा हो रहा होगा, इसलिए अदर्स को नहीं लिया, बट डोंट वरी, ये ले लेगा अपने आप। अभी देखते हैं हम लोग। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने बोला कि मेरे को ये वाला सोर्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। बाकी की इंफॉर्मेशंस अगर आपको चाहिए तो आप रखिए। ओके, यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर डेट में डेटा टाइप इसका चेंज होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, सो बाकी सब गाइज परफेक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पे आ जाइए होम में, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्लोज एंड लोड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको टेबल चाहिए या पीवट चाहिए, तो मेरे को तो पीवट चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है तो मैं ले नहीं सकता टेबल में। और यहाँ पे आ रहा है एग्जिस्टिंग या न्यू वर्कशीट, तो एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ मैं, और रेफरेंस में मैं ये दे देता हूँ। ओके फाइन एंड ओके, परफेक्ट। इसको आप इस तरीके से सेट कर लेते हैं हम लोग, और मैं थोड़ा सा इसको साइज कर लेता हूँ। रिपोर्ट्स कैसे बनाना है, ईयर को कॉलम में रख दीजिए, स्टेट्स वाइज मुझे फी कलेक्शन चाहिए। ओके, ये बन गया आपका। ठीक है, फाइन। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सो देखते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे मिनिमाइज करूँ और इस फोल्डर को ओपन करके एक फाइल को कॉपी करके पेस्ट करके और उसको रीनेम देके, ऐसा मान लेते कि एक और मैंने 2021 का फाइल रखा। ठीक है ना, यहाँ पे एक और हमने फाइल्स बढ़ा दी, क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे जाने के बाद आप डेटा में जाकर रिफ्रेश कीजिए, ये रहा रिफ्रेश, ये लीजिए, परफेक्ट। अब समझ रहे हैं क्या हुआ यहाँ पे। अब हुआ क्या कि इस फोल्डर के अंदर आप जितना भी डेटा रखेंगे ना, और सिर्फ आपको एक्सेल में जाके क्या करना है गाइस, रेफरेंस करना है, ये ऑटोमेटिकली डेटा को सिंक करेगा। ये आपका जो रिपोर्ट्स है ये अपडेट करेगा, और आप जिन्हें भी भेजना है इनको व्हाट्सअप ईमेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन से यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग आ रहा है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। डिजाइन में जाइए, ओके, ग्रिड लाइन्स नीचे मेरे को, मैं यहाँ से हटा दूंगा। सेकेंड डिजाइन, यहाँ पे बैंडेड कॉलम चाहिए, और इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप अगर आप लाइक फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं कुछ नंबर्स की, तो मैं नंबर पे सेपरेटर्स यूज कर लीजिए, एंड इसको 0 कर दीजिए, डेसिमल्स नीचे, ये लो गई, एंड सेंटर कर सकते हैं इस तरीके से। परफेक्ट। अब क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है, एक और आ रहा है मेरे माइंड में। एक तो मैंने समरी बनाना सिखा दिया आपको, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से है, सपोज अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ये फाइल है और इन फाइल को कंपाइल तो करना है, तो क्वेश्चन ये है कि एक तो सबको कंपाइल करना है। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए डेटा ज़्यादा नहीं है, बट छोटे छोटे फाइल्स में पड़े हुए हैं अलग अलग, तो इस सब को कंपाइल करके एक्सेल में लेके जाना है, या आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही लेके जाना है यहाँ से, सब नहीं चाहिए आपको।
फॉर एग्जांपल आपको डेट, स्टूडेंट का नेम एंड फी, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे, तो भाई कई मैं यहीं पे एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से। ये आपका फर्स्ट था, मैं अब एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आ जाइए सबसे लास्ट में डेटा पे, राइट क्लिक करके एडिट पे चले जाइए। एडिट जाने के बाद फिर पावर क्वेरी एडिटर पे जाएंगे आप, और इसमें आपको जो जो कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को ये चाहिए था, कंट्रोल प्रेस करके इस पे सिलेक्शन कीजिए एंड अगेन कंट्रोल प्रेस प्रेस करके इसके ऊपर सिलेक्शन, यहीं पे राइट क्लिक करके बोल दीजिए रिमूव अदर कॉलम्स, इसके अलावा सारी कॉलम्स रिमूव हो जाए। अब आप यहाँ पे जाइए एंड क्लोज एंड लोड कर दीजिए। ओके गाइज, ये समरी आपका गायब हो जाएगा। इस एग्जांपल में आप समरी को कंसीडर ना करें प्लीज, ये मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए। अब डेटा तो आपने उस तरीके से डेटा सेट कर लिया, तो आप क्या कीजिए, लोड टू क्लोज पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप टेबल ले लीजिए, एग्जिस्टिंग ही रहने दीजिए, बस आप ओके कर दीजिए। ओके, ये लो जी गाइज, ये आपका टेबल बन गया पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप लाइक डेटा को कंपाइल कर सकते हैं, सिलेक्टेड कॉलम के बेस पे भी कंपाइल कर सकते हैं, या आप पीवट रिपोर्ट भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है। जो एनालिटिक्स लेवल पे जॉब करते हैं या जो एमआईएस लेवल पे जॉब करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस, एंड नेक्स्ट टाइम कुछ और नए चीज़ों के साथ मिलेंगे एंड कुछ अच्छी चीज़ और सीखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।